नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमारी सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट की है एक क्लास टॉपिक खलास, मीन्स कि हम सॉइल साइंस के विषय में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम छोटी छोटी वीडियो के ज़रिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप तक पहुँचाएँगे। और जिसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक जो है वो जनरल सॉइल केमिस्ट्री के बारे में है कि जो हमारी सॉइल साइंस है या मृदा रसायन विज्ञान है, सबसे फर्स्ट हम बात करें कि इसकी भाषा या लैंग्वेज के बारे में। तो जो सॉइल साइंस है वो आपका कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? सोलम वर्ड है। कौन सा वर्ड है? सोलम शब्द है। और ये जो सोलम है इसका क्या अर्थ होता है? तो सोलम का अर्थ होता है लैटिन लैंग्वेज में ग्राउंड या फिर फर्श। ग्राउंड या फिर आपका फ्लोर। फ्लोर को आप क्या कह सकते हो? फर्श की जो मृदा है वो पृथ्वी की सतह पर एक क्या है? फर्श की तरह क्या कर रही है? कार्य कर रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा, जो मृदा है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मृदा रसायन विज्ञान है या मृदा विज्ञान है, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस किस दृष्टिकोण से हम मृदा का अध्ययन कर सकते हैं? तो दो तरीके से हम मृदा का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आता है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी को हम क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी को हमारा एक दूसरा नाम है, इसको मृदा शास्त्र भी कहा जाता है। और पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि मृदा का जन्म कैसे हुआ, अर्थात किस प्रकार से मृदा का जन्म हुआ है, किस प्रकार से मृदा का निर्माण हुआ है, और मृदा के जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे संबंधित जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पेडोलॉजी या मृदा शास्त्र संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी या फिर मृदा शास्त्र कहलाता है। उसी प्रकार से कि जो मृदा का उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से यदि हम अध्ययन करें, उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से, मृदा का उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इडाफोलॉजी। क्या कहलाता है? इडाफोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉइल के विषय में कुछ वर्ष या फिर अपन कह सकते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस के बारे में। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? विश्व मृदा दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे हम बात करें विश्व मृदा वर्ष कब आता है? तो विश्व मृदा वर्ष है सन 2015 की अगर हम बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा रसायन विज्ञान के पितामह, जिसे आप कह सकते हो फादर ऑफ सॉइल साइंस, कौन है? तो मृदा रसायन विज्ञान के जनक भी आप इसे कह सकते हैं। वो कौन है? तो ये हैं सर वीवी डोकुचेव। और वीवी डोकुचेव सर का जो पूरा नाम है ये क्या है? विसिलीविच डोकुचेव, जो इन्हें क्या क्या कहा जाता है? मृदा रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक या पितामह भी कहा जाता है। आगे बात करें कि भारतीय, अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, भारतीय मृदा रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो ये हैं JW लेथर, जो हैं वो भारतीय मृदा रसायन विज्ञान के क्या हैं? जनक या पितामह माने जाते हैं। आगे हम बात करें कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में जो सॉइल से रिलेटेड हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जो कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। और भोपाल में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1988 के अंदर क्या है? इसकी शुरुआत हुई है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जो भोपाल में स्थित है और इसकी शुरुआत की गई है 1988 में। आगे बात करें एक और हम इंस्टीट्यूट देख लेते हैं, वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1976 के अंदर इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। आगे हम बात करें केंद्रीय मृदा, ये होगा आपका केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जिसे कहा जाता है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा के अंदर स्थित है। आगे हम एक और इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो सेंट्रल सॉइल एंड कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून के अंदर स्थित है। ये कुछ थे हमारे क्या सॉइल साइंस से रिलेटेड
कुछ इंस्टीट्यूट जो कहाँ पर स्थित हैं और इनकी शुरुआत कब हुई उनके बारे में हमने बात की। चलिए कुछ नई जानकारी और आपके लिए हम लेके आए हैं। तो जो विद्यार्थी अभी 12th पास हुए थे और इन्होंने जेट का एग्ज़ाम दिया था 2024 का, लेकिन उनका पेपर इतना अच्छा नहीं रहा है, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे साल भर की तैयारी करनी है और पूरे साल भर की तैयारी के लिए जो हमारा जेट का लॉन्ग ईयर बैच है वो महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस पे शुरू हो चुका है और इसकी हम क्या कर रहे हैं, लगातार इनके डेली एडमिशन्स भी हो रहे हैं। तो जो विद्यार्थी बिल्कुल निराशा हो चुकी है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप याद रखिएगा कि लगातार यदि हम प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जेट का लॉन्ग ईयर बैच, जिसका एडमिशन चालू है। 5 दिन का आपको फ्री डेमो मिल सकता है। आप आराम से देखिए, बैठिए, आप समझिए। 5 दिन आपकी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आप आराम से डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और आगे आप जेट की लॉन्ग ईयर की तैयारी भी कर सकते हैं। 10 जुलाई तक आपका जो जेट लॉन्ग ईयर का जो एडमिशन प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत आपको फ़ीस के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी, तो आप उसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर जो जेट का लॉन्ग ईयर बैच है, इसके अंदर आपका इंग्लिश माध्यम या कह सकते हो आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के आपके पास में सेपरेट बैचेस आपको अवेलेबल हो सकते हैं। कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम का स्पेशल बैच रहेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, कोई विद्यार्थी जो फाइनेंशियली इतने एक्टिव नहीं हैं और घर बैठकर भी अगर लॉन्ग ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो जेट का जो बैच है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम पे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर जो विद्यार्थी नहीं आ सकते हैं उदयपुर किसी कारण से, तो वो ऑनलाइन भी इसकी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और हम बात करें एक और जानकारी आपके लिए, जो पशु परिचर है जिसका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, और आपको अगर पशु परिचर की तैयारी करनी है तो आप पशु परिचर के लिए भी दोनों बैचेज में आप यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। इसके भी एडमिशन चालू हो रहे हैं। 8 जुलाई से एक और नया बैच भी आपको मिल जाएगा। उसमें भी आप अगर डेमो लेना चाहें तो आप डेमो क्लासेस उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल निराश ना होइए, साल भर तैयारी करिए, अच्छी तैयारी कीजिए, आपको सफलता अच्छी मिलेगी और आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।